नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, अभी भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हो गई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, मैंने उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर तीनों ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई। दोस्तों, उस वीडियो में सभी के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि यहाँ पर रेल मंत्री किस तरीके से इंडियन रेलवे में आए हुए कवच सिस्टम का बखान कर रहे हैं कि कवच सिस्टम होने से कोई ट्रेन अगर आगे है और उसके पीछे से कोई ट्रेन आए तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कवच सिस्टम को क्यों नहीं लगाया गया जिससे इतने बड़े हादसे नहीं होते। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कवच सिस्टम को पूरे डिटेल से समझेंगे ताकि आप लोगों के मन से वो डाउट निकल सके कि आखिर यहाँ पर कवच सिस्टम नहीं लगाने से या फिर होता तो किस तरीके से वह काम करता या नहीं करता। सारी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के मन में भी ये सारे डाउट क्लियर हो सके कि कवच होने से यहाँ क्या फ़ायदा होता या क्या नुकसान होता। दोस्तों, देखिए हुआ क्या कि द्वारा किया जा रहा है। ये जो कवच सिस्टम है कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, भारतीय रेलवे में 2012 में ही आई थी, जिसका पूरा नाम था एंटी कोलिजन डिवाइस। उस समय हुआ क्या कि बताया गया कि अगर कोई ट्रेन इस तरीके से ट्रैक्स पर आ रही है और इधर से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है तो यहाँ पर एक जो है ट्रांसमीटर लोकोमोटिव के अंदर लगा था जो कि जीपीएस एंटीना के थ्रू सैटेलाइट से कनेक्टेड थे। यहाँ से इस सिग्नल को भेजता था और दूसरे ट्रेन के लोकोमोटिव यहाँ पर ये जो एंटीना लगा हुआ है इसे रिसीव करता था, जिससे ये चीज़ें पता चलती थी कि इधर से कोई ट्रेन आ रही है और लोको पायलट को ये पता चलने से वह ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करते थे, जिस तरीके से हेड ऑन कोलिजन नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, इसमें समस्या ये थी कि जब यहाँ पर कोई एक ट्रैक्स है और उसके बगल में कोई दूसरी ट्रैक्स है तो इस दूसरे ट्रैक से भी कोई ट्रेन आ रही थी तब भी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जाती थी और यहाँ पर दूसरे ट्रेन के लोको पायलट को पता चलती थी और इस तरीके से वह ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन को रोकते थे। मतलब कि ये पूरी तरह से जो है एक्यूरेसी इसकी इतनी हाई नहीं थी क्योंकि बगल वाले ट्रैक्स का भी इंफॉर्मेशन ये जीपीएस के थ्रू मिलता था। जीपीएस में उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता था कि उसी ट्रैक से ये ट्रेन आ रही है, जो कि भारतीय रेलवे में आरडीएसओ के सहयोग से यहाँ पर इसे इम्प्रूव करके इसे और टेक्नोलॉजी इसमें लगाकर उस चीज़ों का पता जो है किया गया कि आखिर किस तरीके से ऐसा बनाया जाए इसे कि ये जब सेम ट्रैक्स पे आने वाली ट्रेन को भी डिटेक्ट कर सके। तो उसे जो है जब इस नए तरीके से इसको बनाया गया तो उसका नाम कवच दिया गया। दोस्तों, इस कवच में 3 चीज़ों का प्रयोग किया गया। पहला तो ये जो जीपीएस एंटीना सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड थे। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आरएफआईडी रीडर है जो कि ट्रैक्स के नीचे इस तरीके से लगाया गया। और तीसरा जो है रेडियो कम्युनिकेशन की सहायता ली गई। इन तीनों के सहयोग से इस कवच सिस्टम को बनाया गया। दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर हर 1-1 किलोमीटर के बाद ट्रैक्स पर इस तरीके से आरएफआईडी को डाला गया और लोकोमोटिव के अंदर उसका रिसीवर था। तो जैसे ही लोकोमोटिव इस जो है आरएफआईडी रीडर के ऊपर से गुजरते तो यहाँ से एक सिग्नल पास होता और ये पता चलता कि ट्रेन अभी इस लोकेशन पर है। अब उसके आगे अगर कोई रेड सिग्नल है और लोको पायलट इसको अनदेखा करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है रेडियो कम्युनिकेशन जो कि यहाँ पर नज़दीकी जो टावर लगाया गया जो कि 4G स्पेक्ट्रम पे काम करता है, तो दोस्तों यहाँ से ये जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होकर दूसरे ट्रेन के लोको पायलट को ये चीज़ें मैसेज मिलती और इस तरीके से इन दोनों के डिस्टेंस जब 5 किलोमीटर के लगभग रहता तो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होकर ट्रेन रुक जाती। तो इस तरीके से ये जो कवच सिस्टम पूरे इसकी वर्किंग है, जैसे ये काम करते हैं, इसमें होगा क्या कि इसकी जो एक्यूरेसी है इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर अगर ये जो है इस ट्रैक्स पर ट्रेन आ रही है और इधर से कोई दूसरी ट्रेन आएगी तभी वो डिटेक्ट करता था। दूसरे ट्रैक्स का अगर आरएफआईडी रीडर इस दूसरे ट्रैक से कोई ट्रेन आती तभी उसे डिटेक्ट करता। मतलब कि हर पर्टिकुलर ट्रैक्स पर इस तरीके का आरएफआईडी कोड लगाकर उस पर्टिकुलर ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों को यहाँ पर डिटेक्ट करके किया जाने लगा। तो दोस्तों, इस तरीके से कवच सिस्टम काम करते हैं। जैसे कोई इधर से ट्रेन आ रही है और इधर से कोई ट्रेन आ रही है तो इन दोनों के बीच जब 5 किलोमीटर का लगभग गैप बन रहा था तब ये सिग्नल जो है रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू मिलते थे और उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता इस जीपीएस एंटीना से पता चलता था जिससे यहाँ पर ट्रेनें रुकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो कवच सिस्टम है कोई छोटा सा डिवाइस नहीं है कि लोकोमोटिव के अंदर रख दिया गया और काम करने लगा। ये पूरा एक पैकेज है, एक पैकेट है और इन तीनों के समूह
समूह को बनाकर ही इस कवच सिस्टम को तैयार किया गया है। यानी कि जहां कहीं भी इस कवच सिस्टम को लगाया जाएगा तो इस पूरे समूह को लगाया जाएगा, यानी कि हर ट्रैक्स पर जो है वहां पर इस RFID को लगाया जाएगा, वहां पर इस तरीके के रेडियो कम्युनिकेशन के लिए टावर लगाए जाएंगे, वो GPS से उसे कनेक्ट किया जाएगा, तब जाकर वो कवच सिस्टम पूरी तरीके से काम करेगा। और ये जो कवच सिस्टम काम करेगा, ये जो अगर इधर से कोई अगर ट्रेन आ रही है और इधर से कोई दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक्स पर आएगी, तब यहाँ पर वह ट्रेन को रोकेगा, या फिर इसके पीछे से कोई ट्रेन आएगी तब वह ट्रेन को रोकेगा, क्योंकि इस जो है लोकोमोटिव के आगे जो डिवाइस लगा हुआ है उसे ही इन दोनों को वो डिटेक्ट करके बताता है। लेकिन दोस्तों बात करें अगर उड़ीसा के केस में, तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल अलग थी। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था कि मान लीजिए कि इधर से कोई ट्रेन इस ट्रैक्स पर आ रही है और इधर से कोई ट्रेन इस दूसरे ट्रैक से आ रही है। अब यहाँ पर ये जो कोच यहाँ से डीरेल होकर इधर बगल में आ जाए तो यहाँ के लोको पायलट को वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोच के अंदर कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं लगा हुआ है जो कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करे और यहाँ पर इसका जो रिसीवर है उसे रिसीव करे। वो डिवाइस तो यहाँ लोकोमोटिव के अंदर लगा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी ये कारगर साबित नहीं होती। अगर यहाँ पर लगा भी होता तो इस कोच से ये चीज़ें पता नहीं चल पाती और इनकी टक्कर इधर हो ही जाती। दूसरा जो है, जैसे कि लूप लाइन पर जाकर ये ट्रेन जो है यहाँ से क्रॉस हो गई, तो लूप लाइन से भी इनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये काम वहीं पर करेंगे जब वो सेम ट्रैक्स पर होंगे। तो इस तरीके से जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि कवच सिस्टम होने से ऐसा कुछ होता, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी इसका यूज नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो है पहले तो इसे लगाने का जो कॉस्ट बताया गया है 1 किलोमीटर का 50 लाख रुपए बताया गया है। तो भारतीय रेलवे अभी धीरे धीरे करके सभी जगह इंप्लीमेंट करेगी। अभी जो है 15 से 2000 किलोमीटर तक ही ये लगा हुआ है, लगभग न के बराबर ही समझिए। तो जब सभी जगह लगेगा तभी ये पूरी तरीके से काम कर पाएंगे। फिलहाल के लिए तो वहाँ पर नहीं लगा था, और लगा भी होता तो जो ये केस हुआ उस कंडीशन में ये काम नहीं करते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कवच से रिलेटेड ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि आखिर यहाँ पर ये जो घटना हुई उसमें कवच किस तरीके से कारगर साबित होता कि नहीं होता, और यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये पूरा सब पैकेट है, एक बहुत बड़ा जो है कई सारी टेक्नोलॉजी को बनाकर वो चीज़ें तैयार की गई है। तो सारे चीज़ें अगर लगाए जाते तभी वो कवच वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाता। तो इस तरीके से देखते हुए सारी चीज़ों को ये चीज़ें बनाई गई। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।